क्लास 12। आज हम शुरू करेंगे हमारा एनुअल टर्म का पार्ट, क्योंकि हमने पोस्ट मिड टर्म के जितने चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। बस अभिव्यक्ति और माध्यम में जो 3 चैप्टर है उसमें उसे आपको पूरी अच्छी तरह से रीडिंग करना है, पढ़ना है, और उससे मैं जो इम्पॉर्टेंट नोट्स है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो दूंगी, और उसके आधार पे ही आपको जो उत्तर लिखने हैं उसे ही तैयार करना है। तो आज हम जो पाठ शुरू करेंगे उसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। रचनाकार है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो उन्होंने अनेक रचनाएं रची हैं और उन्होंने समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समता के लिए भी संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष एवं सरोकार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यह पाठ भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का हिंदी रूपांतरण है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन जो कि 1936 में हुआ था कि अध्यक्षीय भाषण के रूप में दिया जाना था। मतलब यह दिया गया नहीं था, भाषण दिया जाने वाला था, किंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न होने के कारण इसे सम्मेलन में पढ़ा नहीं गया और इसे सम्मेलन से अलग कर दिया गया। तो बाद में डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवाया, और ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं यह उसी पुस्तिका का अंश है। तो इस पुस्तिका के 2 प्रतिनिधि प्रकरण हम देखेंगे यहाँ प्रस्तुत है। जब आपने इस पाठ को पढ़ा होगा तो 2 उपशीर्षक आपने देखे होंगे। पहला था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मतलब उन्होंने श्रम विभाजन क्या है और जाति प्रथा क्या है उसके बारे में बताया है। और उसके बाद दूसरा उपशीर्षक था मेरी कल्पना का आदर्श समाज, अर्थात उनकी कल्पना में आदर्श समाज क्या है, इसे उन्होंने बताया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदैव जातिगत भेदभाव का विरोध करते रहे हैं और इसे जड़ से मिटाने की उनकी इच्छा रही है। और विडंबना की बात तो यह है कि उस युग में जातिवाद के पोषक, मतलब उन्हें पालने वाले की कमी नहीं थी, जिस कारण यह प्रयास उतना सफल नहीं हुआ। फिर भी कई हद तक इसे हम सफल मानेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हम देखेंगे कि अंत में आकर वे जो परिकल्पना तैयार करते हैं, अपनी एक कल्पना रखते हैं कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो वह परिकल्पना रखते हुए वह कहते हैं कि उसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे की भावना जो है वह होनी चाहिए। ये तीनों तत्व, तीनों गुण होने चाहिए आदर्श समाज के निर्माण के लिए, बहुत जरूरी है, जिससे लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ पर तक पहुंच पाएंगी। तो इस पाठ के माध्यम से, क्योंकि यह एक भाषण है, तो उस भाषण में उन्होंने कुछ मूल्यवान बातें ही कही होंगी, और उन मूल्यवान बातों को ही हम आज इस पाठ के द्वारा हमें जानने को मिली। तो उन्होंने पहले जो मैंने कहा है कि 2 उपशीर्षक है। तो पहला उपशीर्षक जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं। देखते हैं हमने उसमें क्या बातें देखी। तो उसमें श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के अनुसार है। तो जिस जाति का जो व्यक्ति है वह उसी जाति के कार्य को करेगा, यह एक बाध्यता थी, जिस कारण क्या हो रहा था, अगर उस कार्य को वह करने में सक्षम नहीं है तो वह घर बैठकर रह जाता था या फिर वह बेरोजगार हो जाता था। तो अंबेडकर जी का मानना है कि इस तरह से बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, और अगर किसी जाति का कोई व्यक्ति है और उसे बाध्यता पूर्वक वही जाति का कार्य करना है और वह दूसरी किसी जाति का कार्य नहीं कर सकता है, तो इससे वह उस कार्य में रुचि भी नहीं लेगा, और बिना रुचि के किया गया कार्य उतना सफल नहीं होता है जितना कि हम रुचि के साथ किसी कार्य को करेंगे तो हम सफलता प्राप्त करते हैं। अगर वह रुचि नहीं लेगा तो उससे काम करने का मन नहीं करेगा, और इस कारण एक आलस्य की भावना
जगेगी उस व्यक्ति के अंदर, तो उनका मानना है कि एक तो बेरोजगारी इससे बढ़ती है, एक तो इससे व्यक्ति के मन में आलस्य आएगा, मतलब वह जितना कार्यकुशल अपने रुचि वाले कार्य में हो सकेगा उतना कार्यकुशल वह उस जाति में बाध्य होने के कारण जो कार्य उसे करना पड़ रहा है उस कार्य में नहीं हो पाता है। तो ये सब उन जाति प्रथा और जाति प्रथा के आधार जो श्रम विभाजन किया जाता है उसके दुर्गुणों के बारे में उन्होंने बताया है पहले उपविभाजन में। तो यह इस तरह की जो जब भावना, इस तरह के जो जब चीज़ें रहेंगी तो सभ्य समाज का, आदर्श समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब सभी रोजगार रहेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी कार्यकुशल रहेंगे। अगर उनमें कार्यकुशलता की कमी आ जाएगी, वो बेरोजगार रहेंगे, रुचि उन्हें नहीं रहेगी काम में, तो वह समाज सफल नहीं हो सकता है, आदर्श नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वो अपनी एक कल्पना प्रस्तुत करते हैं और वह बताते हैं कि एक आदर्श समाज की परिकल्पना के लिए स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का होना ज़रूरी है। स्वतंत्रता, वह स्वतंत्र हो कि वह कोई भी कार्य जो उनकी रुचि का कार्य हो वह कर सके। समता अर्थात समानता की भावना हो लोगों में, एक जाति और दूसरी जाति में एक प्रकार की समानता हो। और भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा, अर्थात एक जाति दूसरी जाति से ईर्ष्या या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या ना करे बल्कि मिलजुल कर भाईचारे से रहे, तो आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। यह उनकी कल्पना है। तो इस कल्पना के साथ ही वह इस भाषण का अंत करते हैं और हमारे सामने भी एक आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं कि हमें भी ये जो दुर्गुण जो बताए गए हैं जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो जाति प्रथा के आधार पर होता है, उसके दुर्गुणों को हम भी नकारें, उन्हें भी हम भी न अपनाएं और सभ्य समाज, आदर्श समाज का निर्माण करें। तभी हम एक सफल नागरिक, एक सफल व्यक्ति हो पाएंगे। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है। तो यह इस कहानी का हम उद्देश्य कह सकते हैं या मूल भाव कह सकते हैं। धन्यवाद।